उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। उभरते हुए लेग स्पिनर शादाब खान ने आजकल खासी धूम मचाई हुई है। अब वो PSL और कैरेबियन लीग के बाद बिग बैश लीग में खेलते नजर आएंगे। दूसरी जानिब PCB अपने एक्स क्रिकेटर्स को इज्जत से रुखसत करने का सोच रहा है, लेकिन ये दाल गलती नजर नहीं आ रही। हॉकी और क्रिकेट के मैदानों के बाद अब इंटरनेशनल रेसलर्स भी मैदान में आ गए हैं और अब वो भी हमें पाकिस्तान में रेसलिंग करते नजर आएंगे। इन खबरों में हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान। जी ज़िशान, शादाब खान की आजकल खासी धूम मची हुई है PSL और कैरेबियन लीग के बाद। अब वो बिग बैश लीग में खेलते नजर आएंगे। इस बारे में क्या मजीद स्टोरीज अपडेट? बिल्कुल रिदा, शादाब खान जिस तरह कौमी टीम में आए हैं वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी अर्से से एक ऐसी खिलाड़ी की तलाश थी जो एनर्जेटिक हो, नौजवान हो और वो नज़र आता हो कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। और वो मुझे शादाब में नज़र आ रहा है कि वो वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब शादाब खान जो है वो रन कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ लीग्स खेलेंगे, वो उस तरह रन करेंगे, वो जिस तरह टीम्स के साथ रहेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ रहेंगे, उनके साथ रह के जो कुछ सीखेंगे वो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये सीखेंगे तो ये हमारे टीम के लिए भी बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल प्लेयर्स खासे खुश नजर आ रहे हैं शादाब खान से और उनकी कोशिश है कि वो उनकी टीम में खेले। बिल्कुल, यही सबसे अच्छी बात है कि शादाब खान ने जिस तरह की अब तक परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद तो अगर ये शादाब खान लीग खेलते ना तो ये भी कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके बाद क्या दुनिया की हर जगह ये चाहेगी कि वो उसका हिस्सा बना। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक ऐसा स्टार आया है जो नज़र आ रहा है कि हाँ वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, वो इससे ज़्यादा ऊपर जा सकता है जो इस टाइम वो खिलाड़ी है, और वो खुद ये शायद चाहता है कि वो इससे ज़्यादा ऊपर जाए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि वो बाहर की लीग्स में जाएँ, बाहर की लीग्स में खेलें और नाम कमाएँ अपना। शादाब खान ने खासी छोटी उम्र में 19 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बना लिया है और तमाम दुनिया उनकी एक तरह से फ़ैन हुई है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान कितना उन्हें और सपोर्ट करेगा इस चीज़ में, या PCB कितना उनको इतना इस चीज़ में रिलैक्स करेगा? PCB को इस बारे में खैर काफ़ी सोचना चाहिए, क्योंकि जब हमने ये देखा, माजी में भी देखा कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आता है क्रिकेटर्स के पास तो वो 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं। हमारे पास बहुत सी मिसालें उसकी मौजूद हैं कि वो क्रिकेटर्स या फिर दूसरी सरगर्मी में मुलव्विस हो जाते हैं और फिर वो अपने क्रिकेट से बिल्कुल हाथ धो बैठते हैं और जो उनका टैलेंट होता है वो वेस्ट हो जाता है। हमने देखा उमर अकमल की मिसाल है कि जिस तरह वो आए थे, मैं देखा था कि जैसे मैं बहुत अच्छा बैट्समैन मिल गया है, लेकिन अब वो कहाँ खड़े हैं ये हम जानते हैं। उनके साथ ही जो रूट आए थे, विलियमसन आए थे, और वो इस टाइम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक है। तो ये PCB को देखना चाहिए कि ठीक है कि शादाब खान को खेलना चाहिए लीग्स में और उस तरह को करना चाहिए, लेकिन एक हद से ज़्यादा आपको किसी प्लेयर को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑब्वियसली इस प्लेयर्स की जिस्मानी जो थकावट है उसका भी आपको ध्यान रखना होता है, ज़हनी थकावट का ध्यान रखना होता है, अपनी कमिटमेंट्स का भी ध्यान रखना होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन PCB इस बात पे ज़िशान गौर क्यों नहीं करता कि वो अपने प्लेयर्स पे इस तरह तवज्जो दी जाए? आई थिंक अभी क्योंकि हमारी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शायद उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो PCB शायद ये नहीं कह सकता प्लेयर्स को कि सिर्फ हमारी ही लीग खेलें और कोई लीग ना खेलें, क्योंकि हम ज़रा IPL नहीं है कि 10 सीज़न हो चुके हैं और वो जिस तरह का उनकी रेपुटेशन है, इंडिया अपने बोर्ड्स खिलाड़ियों को ये कह देता है कि जनाब हमारी लीग में खेलें, बाहर की लीग ना खेलें। हम शायद अभी ये नहीं कह सकते, तो इसीलिए शायद PCB को अभी ये देखना चाहिए कि ठीक है प्लेयर्स जाएँ बाहर खेलें, अच्छी चीज़ है, इंटरेक्शन होता है खिलाड़ियों के साथ, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ, वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों के साथ, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। एक हद से ज़्यादा अगर ये काम हो तो ये फिर काफ़ी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, दूसरी जानिब PCB अपने एक्स क्रिकेटर्स को बहुत ही इज्जत के साथ रुखसत करना चाह रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी और यूनुस खान दोनों ने फेवरेट अटेंड करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ है? आई थिंक यही मसला PCB में है कि PCB अचानक प्लान बना लेता है और उसके बाद उन्हें अचानक पता रहता है वो जिनके साथ उनका प्लान है वो तो तैयार ही नहीं है। और यही इस मामले में भी हुआ है कि पहले नज़म सेठी ने जब शायद अफरीदी से रब्ता किया था, जब वो चेयरमैन PCB नहीं थे, तो अफरीदी ने तब भी ये कहा था कि मैं फेवरेट रहने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं लीज वगैरह खेल रहा हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, अपनी फाउंडेशन की तरह मसरूफ़ हूँ, तो मैं इस टाइम लीज नहीं, मैं इस टाइम जो है ये काम नहीं कर सकता, फेवरेट में नहीं आ सकता। लेकिन PCB ने शायद उनकी बात नहीं सुनी, ये बाहर उनको बनाने की कोशिश की गई होगी, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं सोचूंगा, तो शायद PCB ने सोचा PCB ने तब डेट भी अनाउंस कर दी थी कि 14 सितंबर को ये फेयरवेल एक्सपेक्टेड था। एग्जैक्टली, और अब यही PCB के लिए मसला है कि वो तो डेट अनाउंस कर चुके हैं, अगर शाहिद अफरीदी यूनुस खान नहीं आते तो फिर PCB क्या करेगा, फिर वो इसको किस चीज़ का नाम देगा। अब ये PCB के लिए बड़ा सरदर्द है। शाहिद खान अफरीदी ने तो अपनी मसरूफियात की वजह से, अपनी क्रिकेट मसरूफियात की वजह से इनकार किया, बल्कि जबकि यूनुस खान ने अपनी किसी ज़ाती वजूहात की वजह से इनकार कर दिया फेवरेट अटेंड करने से। क्या लगता है कि शाहिद खान अफरीदी की वजह से ही यूनुस खान नहीं आ रहे? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद अफरीदी की वजह से यूनुस खान नहीं आ रहे। यूनुस खान के खैर अपने बहुत से इशूज़ बोर्ड के साथ हमेशा से रहे हैं, हमने ये देखा है माजी में भी कि वो इसी वजह से सबकी टीम से इन भी होते रहे, आउट भी होते रहे। हालांकि
कि जितने बड़े बैट्समैन थे उन्हें कभी टीम से बाहर तो होना नहीं चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान में खैर होता रहता है। लेकिन ये ख्याल है कि यूनुस खान के जो उनके अपने मसाइल हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ, शायद उसकी वजह से वो ये फेयरवेल नहीं लेना चाह रहे। वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह वो अपना आराम से बैठ के अपना काम कर रहे हैं, बाहर क्रिकेट के बाहर जो काम कर रहे हैं वो आराम सुकून से करते रहें और वो उस तरह लाइमलाइट में ना आएँ। शायद इसलिए ये चाह रहा है कि ज़रा एक कैप्टन रहें, पाकिस्तान के सबसे कामयाब तरीन टेस्ट बैट्समैन है, एक लेजेंड है हमारे, तो पीस शायद ये चाह रहा है कि उन्हें फेयरवेल दे और वो शायद इस मूड में नहीं है कि वो फेयरवेल नहीं इस टाइम हमारे लिए। जिशान, हॉकी और क्रिकेट के बाद अब रेसलिंग के मैदान भी सजते नज़र आ रहे हैं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी रेसलर्स जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी है। ये रेसलिंग के लिए कितनी अच्छी खबर है, कितना रेसलिंग इस बात से प्रमोट होगी, क्योंकि हमेशा से हॉकी तो निगलेक्ट रहा है, क्रिकेट बहुत लाइमलाइट में रहा है, हॉकी के बाद अब रेसलिंग भी आ गई है, तो क्या लगता है कि रेसलर्स कितना बेहतर फील करेंगे? बिल्कुल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेसलर्स आ रहे हैं उनके जो नाम उसमें आ रहे हैं वो इतने बड़े स्टार्स हैं कि ऑटोमेटिकली वो आपके आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जह करेंगे। हल्क होगन जो आ रहे हैं और इस तरह जो दूसरे रेसलर्स जिनके नाम आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो आपके यहाँ पाकिस्तान में WWE के फैंस हैं उनको ट्रैक करेंगे कि वो और उनको लड़ता हुआ देखें। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम अब इस मुल्क में स्पोर्ट्स वापस लेके आना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्रिकेट वापस आई है, हॉकी के बाद इतरात है कि वो भी वापस आ रही है, इवन स्क्वॉश की इतरात आ रही है कि शायद वो भी पाकिस्तान मुल्क में अब वापस आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम पाकिस्तान में जिस तरह स्पोर्ट्स वापस लाना चाह रहे हैं, जिसमें बहुत एक बड़ा कदम है, ये बहुत इतना बड़ा कदम शायद हमारी हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं लिया गया। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम जो है गैर मुल्की जो रेसलर्स हैं उनको पाकिस्तान पर रजामंद करें। ऐसे ऐसे हमने देखा भी हाल ही में रेसलर्स पाकिस्तान आए थे लाहौर में, उन्होंने रेसलिंग भी की थी, और तो फिर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो रेसलर्स पाकिस्तान आएंगे और खेलेंगे, क्योंकि ये आपके मुल्क में जो रेसलिंग जो प्रमोशन है उसको सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है यही है कि आपके मुल्क में स्पोर्ट्स वापस आए और गैर मुल्की खिलाड़ी हैं आपके मुल्क में। क्या लगता है कि टूर्नामेंट जो रेसलिंग का एक्सपेक्टेड है ये आराम से हो जाएगा, इसकी जो मैनेजमेंट है वो ये चीज़ें संभाल पाएगी सारी? आई थिंक होप तो यही है कि संभाल पाएंगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी तक जो इस मुल्क में जो पाकिस्तान में अभी तक इवेंट्स हुए हैं उनमें जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो काफ़ी सख्त थे और जो बाकी मैनेजमेंट थी वो भी काफ़ी अच्छी रही है। और हम एक्सपेक्ट यही करें कि अब जिस तरह वर्ल्ड रेमन आ रही है या इवन श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ आती हैं तो उनके लिए भी इसी तरह किए जाएंगे। तो हम भी होप कर सकते हैं कि जब रेसलिंग की जो भी रेसलर्स पाकिस्तान आएंगे उनके लिए भी उसी तरह के इंतजाम किए जाएंगे जिस तरह क्रिकेट के लिए किए गए थे, फुटबॉल जब रोनाल्डिनो वगैरह आए थे तो उनके लिए किए गए थे, या जब और इवेंट्स होते थे उनके लिए किए जाते तो इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ये बात आपकी ठीक है, इनका आना कब तक एक्सपेक्टेड है, किन डेट्स में आपको लगता है कि इनके साथ मुआहदे तो जल्द हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो आने की एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि वो PSL 3 के बाद या PSL 3 से पहले जाएँ वो पाकिस्तान आएंगे। इन्हें अगले साल के स्टार्ट में ये एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, यहाँ पे मैचेस खेलेंगे, पर अभी ये कंफर्म नहीं है। जब जाहिर है जब इस तरह सारी चीज़ें मुआहदा हो जाएंगे तो फिर इस चीज़ का ऐलान किया जाएगा कि उनकी एग्जैक्ट डेट्स क्या बन रही हैं पाकिस्तान आने की। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो आज के स्पोर्ट्स राउंड अप से बस इतना ही। आप मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।